नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। माई बाप से बदलेगी बिहार की सियासत। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। हवा में फिर वही पुराना सवाल तैर रहा है, इस बार कौन, नीतीश या तेजस्वी। लेकिन ठहरिए, 2025 का तेजस्वी यादव 2020 वाले तेजस्वी नहीं है। इस बार उन्होंने अपना नया मंत्र दिया है, माई बाप। कौन है ये माई बाप? क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है या बिहार की राजनीति में नया समीकरण? चलिए जानते हैं विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव का नया पॉलिटिकल फॉर्मूला। माई बाप 2020 का चुनाव तो याद है। महागठबंधन नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने बस 12 सीटों से चूक गया था। वोटों का फर्क था सिर्फ 11,150। इतना छोटा फासला और सरकार किसी और की बन गई। तब तेजस्वी यादव ने खुद को एक युवा नेता के रूप में पेश किया था। रोजगार उनका मुद्दा था, लेकिन समीकरण अब भी वही पुराना, MY यानी मुस्लिम यादव। लेकिन वक्त बदला, बिहार बदला और अब 2025 में तेजस्वी भी बदल गए। तेजस्वी अब कह रहे हैं कि मेरे बिहार के असली माई बाप है माई बाप, जहां M मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव, B मतलब बहुजन यानी SC/ST वर्ग, A माने अगड़ा यानी सवर्ण समाज, A माने आधी आबादी यानी महिलाएं और P फॉर पुअर यानी गरीब तबका। मतलब तेजस्वी यादव अब सिर्फ जाति वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि एक समग्र सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और युवा वर्ग। वो बार बार कहते हैं, हम नौजवानों को बिहार में रहकर काम करने का मौका देंगे, बाहर पलायन खत्म करेंगे। उनके वादों की लिस्ट भी लंबी है। हर परिवार की महिला को 2500 महीना, 200 यूनिट फ्री बिजली, पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 और 27 सरकारी नौकरियां। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरा की रैली में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। वो बोले, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम? भीड़ ने जोरदार आवाज में कहा, ओरिजिनल। इस तरह उन्होंने महागठबंधन की ओर से खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। अब सवाल ये है, क्या जनता तेजस्वी को ओरिजिनल सीएम के रूप में स्वीकार करेगी या नीतीश कुमार और एनडीए फिर से मैदान मार ले जाएंगे? बिहार में राजनीतिक विश्लेषक इतना तो मान चुके हैं कि तेजस्वी अब अपने पिता की MY राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं। लालू पर अतीत का बोझ है, तेजस्वी पर नहीं। यानी जनता लालू की छवि और तेजस्वी की छवि में फर्क साफ देख रही है। जहां लालू यादव का दौर पहचान की राजनीति का था, वहीं तेजस्वी का दौर मुद्दों की राजनीति का है। यही वजह है कि एनडीए अब तेजस्वी पर सीधे हमले से बचता है। वे जानते हैं तेजस्वी को हराना अब पहले जैसा आसान नहीं। तेजस्वी यादव के माई बाप फॉर्मूले में एक दिलचस्प बात है, उन्होंने महिलाओं और गरीबों को अपने समीकरण में बराबर की जगह दी है। यानी राजनीति अब सिर्फ जातियों की गिनती नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक पहचान का मेल है। वो कहते हैं कि मेरा संघर्ष सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के हर गरीब के हक के लिए है। इसका असर दिख भी रहा है। युवाओं में तेजस्वी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और महिलाएं भी पहली बार बड़े पैमाने पर महागठबंधन की रैलियों में शामिल हो रही हैं। उधर नीतीश कुमार का एनडीए में इस बार बैकफुट पर नहीं है। एनडीए ने भी तेजस्वी की कई वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कॉपी की गई पॉलिसी जनता को आकर्षित कर पाएगी या जनता कॉपी छोड़कर ओरिजिनल तेजस्वी को मौका देगी? माना जा रहा है कि तेजस्वी ने बिहार की राजनीति का एजेंडा सेट कर दिया है। अब मुद्दे वही हैं जो बोलते हैं। तेजस्वी यादव का असली इम्तिहान अब शुरू होता है। वोटों की गिनती से पहले उन्हें जनता के दिल जीतने होंगे। उनका माई बाप मॉडल तभी सफल होगा, तभी सक्सेस होगा, जब वो हर तबके को ये भरोसा दिला पाएंगे कि वे केवल लालू के बेटे नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य के नेता हैं। 2025 का चुनाव महज सत्ता की लड़ाई नहीं, ये विचारों और दिशा की लड़ाई है। एक तरफ अनुभव की राजनीति, दूसरी तरफ उम्मीद की राजनीति। तेजस्वी यादव का माई बाप फॉर्मूला अगर कामयाब होता है तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां जातियों की नहीं, अफसरों की राजनीति होगी। जहां युवा, महिला और गरीब सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि बदलाव के असली किरदार बनेंगे। तो क्या बिहार 2025 में अपने ओरिजिनल सीएम को चुनेगा या पुरानी सत्ता एक बार फिर लौटेगी? जवाब आपको मिलेगा आने वाले चुनावी नतीजों में।
ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट बिहार चुनाव 2025 की। तेजस्वी यादव के असली माई बाप कौन है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। नमस्कार।